हम्म, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए बात करते हैं चैप्टर 11, एक नए चैप्टर लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों और जानवरों में परिवहन। और ठीक है ना, तो आप बने रहिए। You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। ठीक है ना, आपने पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म्स को, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ये क्या करते हैं? दे नीड टू ट्रांसपोर्ट, बॉडी के हर पार्ट्स में, बॉडी के हर पार्ट्स में इन सब ऑक्सीजन, वाटर और फूड की क्या है? जरूरत है। ठीक है ना, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या है? जरूरत होती है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड, यानी कि ये सब लेने के बाद भी क्या होता है? जब ये सब पूरा ले लेते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, फूड, तो फिर क्या होता है? वो रिमूव भी तो मतलब कि करना होता है उनको। ये सब लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करना मतलब होता है? रिमूव भी तो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है ना, डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेजल? क्या आपने ब्लड वेजल और हार्ट को देखा है? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या करते हैं? दे फंक्शन, ये परिवहन में ये दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि दे फंक्शन यानी कि कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, टुगेदर यानी कि साथ में मिलके, फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ये होता है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये किसकी वजह से होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र की सहायता से सब होता है। ठीक है ना, इन दिस चैप्टर यू विल शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप जानवरों और पौधों में परिवहन कैसे होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसका होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, चलिए। और हम बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? व्हाट हैपन, क्या होता है जब आपकी बॉडी में कहीं कट जाता है? ठीक है ना, आपकी बॉडी में कहीं कट जाता है। क्या कह रहा है? व्हाट हैपन व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी? यदि आपकी बॉडी में कहीं कट जाता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लो आउट। तो क्या होता है? ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी कि निकलने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? अब ये आपका ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट इज। बट ये आपका ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपका हो गया कि क्या कर रहा हो? व्हाट इज ब्लड? तो आपका यहाँ पे क्या है? ये आंसर भी दे दिया है, ब्लड इज फ्लूइड। ठीक है ना, फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेजल, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, ठीक है, टू सेल ऑफ द बॉडी। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये रिमूव फ्रॉम द बॉडी आपका ये यहाँ तक हो गया। तो अब इसको हम बताएंगे एक एक करके आपको। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेजल। जो
ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्लो इन, ये कहाँ बहता है, फ्लो इन ब्लड वेजल में बहता है, ठीक है ना। इट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस, यानी कि ये ऐसे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्या होते हैं, डाइजेस्टेड हुए रहते हैं, उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ करता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से, कहाँ करता है, द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अन्य भागों तक भी ये ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, और क्या करता है, टू द सेल ऑफ द बॉडी। अब ये ऑक्सीजन को कहाँ से ले जाता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके कहाँ करता है, सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के सभी सेल्स यानी कि कोशिकाओं तक भी ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट हैं, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट हैं, उनको भी क्या करता है, रिमूव करने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया, हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हाउ डज, यानी कि ब्लड कैसे वेरियस सब्सटेंसेस, कहा था आपका, हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, यानी कि कई पदार्थों को ब्लड कैसे ले जाता है। ठीक है ना। ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रेड पिगमेंट कार्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। अच्छा, ये सॉरी हाथ से देखिए, ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। सस्पेंडेड यानी कि क्या है, आपका यहाँ पे मिला है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड इज ए लिक्विड, जो ब्लड है वो क्या है, वो तरल पदार्थ है। ठीक है ना, वो तरल है, वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है। ठीक है ना। विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड, जिसमें कि क्या है, ब्लड में कई प्रकार के क्या है, सेल्स हैं। ठीक है ना, कई प्रकार के सेल्स हैं, सेल्स उसमें मिले हैं। ठीक है ना। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो ब्लड में जो फ्लूइड है, ये क्या कह रहा है, जो ब्लड में फ्लूइड है, जो ब्लड में जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा कहते हैं, वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है। वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड सेल्स, जो एक प्रकार का जो ब्लड होता है, जिसे आप तो ये आपने ये तो सुना ही होगा, WBC RBC या RBC WBC। ठीक है ना, तो यही है रेड ब्लड सेल, यानी कि वन टाइप, एक प्रकार का जो आपका सेल है उसमें वो क्या है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, RBC कहते हैं। ठीक है ना। विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, जिसमें क्या मिला होता है, हीमोग्लोबिन। और आपको मैं बता दूं, अभी आगे ये बताएंगे, मतलब कि बताएंगे आपको। ठीक है ना। उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है, उसी की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन करता है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ये क्या रहता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बध जाता है। ठीक है ना। बधने के बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये क्या करता है, ये सभी बॉडी के सभी पार्टों तक, यानी कि पार्ट्स तक पहुंचाता है। एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल, और सभी कोशिकाओं तक भी पहुंच जाता है। ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiency to all cells of the body without hemoglobin makes blood appear red। ठीक है ना। अब क्या करता है कि इट विल बी डिफिकल्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी, यदि क्या लग नहीं रहे, प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी ऑल सेल्स विदाउट हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी बॉडी के पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी कि क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा। ठीक है। डिफिकल्टीज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में डिफिशियंसी होगी, उसकी कमी होगी। ठीक है ना। मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और इससे क्या होगा, विदाउट हीमोग्लोबिन के क्या होगा, जो ब्लड है वो लाल नहीं दिखेगा या नहीं दिखता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, द ब्लड आल्सो हैव वाइट ब्लड सेल्स, जो ब्लड है वो क्या होता है, WBC, जिसे हम क्या कहते हैं, WBC, यानी कि
white blood cell which fight against germ that may enter our body। और क्या करता है जर्म से, ठीक है, which fight against जर्म से, ये क्या करता है, लड़ता है या उसमें लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है ना, और जो जर्म है उनको अंदर नहीं आने देता है। बूझो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग, ठीक है ना, जो बूझो लड़का रहता है, फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक बूझो रहता है, जो बूझो है वो खेल रहा होता है और वो अचानक जब गिरता है तो उसको इंजर्ड हो जाता है, यानी कि जख्म हो जाता है, चोट लग जाता है, ठीक है ना। खेलते समय गिर के उसके मतलब कि कहाँ लग जाता है, गेम खेल रहा होता है, खेल खेल रहा होता है, हिज नी गॉट इंजर्ड, यानी कि उसके घुटने में क्या लग जाता है, चोट लग जाता है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जो ब्लड रहता है वो जहाँ से कटता है वो है वहां से क्या होता है, फ्लो, यानी कि कमिंग आउट, बाहर आने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। अच्छा, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ब्लीडिंग हो रहा होता है वो रुक जाता है, जो ब्लीडिंग हो रहा होता है रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, ये क्लॉट मीन्स क्या होता है, थक्का बनना, ठीक है ना। हैड प्लग्ड द कट, डार्क रेड वहां पे होता है, क्या हो जाता है, डार्क रेड, यानी कि आपको मैं बता दूं कि जो ये ब्लड होता है, ब्लड किसकी वजह से रुक जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से ये थक्का बना लेता है, विटामिन के, ठीक है ना, ठीक। और ये लगभग 4 मिनट में रुक जाता है। तभी मतलब आपने ये देखा होगा, मतलब आपको भी लगा होगा या और आपके आसपास, यानी कि जब उनको लगता है तो क्या होता है, जल्दी से यदि आप उसको चाप देते हैं तो मतलब कि ब्लड ज्यादा नहीं होता है, उसमें क्लॉट बनने लगता है, थक्का बनने लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, बुझो वाज पजल्ड अबाउट दिस, द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एंड द टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। और उसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होता है उसी को क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल। और उसमें जो ये क्लॉट यानी जो ये थक्का बना लेता है तो अनदर टाइप ऑफ जो दूसरे प्रकार का भी सेल रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स रहता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से क्लॉट बना लेता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फिर आपको मैं क्या बार बार बोलूँ, तो थैंक यू सो मच।